ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रचालित सकल भूतल कलंकार निरुपासित सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन शाखा मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य ने विविधं शास्त्र सुनतार सावधान ते स्मरतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जयम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासं जिह्वानि माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरिका माता जी को वंदना वंदना वंदना। सभी चुलक चुलिका लग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं जिसका 14वां पर्व हमारा चल रहा है। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्म सुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रित्य मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रित्य मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रित्य मंगलम्। महावीर भगवान की जय। क्या करना है? समरी करनी है क्या? सविता जी है क्या? संस्कृत पढ़नी है ना? दीदी दीदी परीक्षा तो कल है ना? उनका मैसेज आया वापस, परीक्षा तो कल है ना? पीछे कल कैसे हो जाएगी? तो समरी भी नहीं हुई है, वो भी नहीं हुआ। परीक्षा कल है। कल 14 की 14 दोनों की है। हाँ नहीं नहीं नहीं, केवल 13 की, केवल 13 की। हाँ 13 की। हमने उनको लिखा था कि दोनों का एक साथ लेते हैं क्या, लेना है क्या? तो उन्होंने लिखा कि नहीं, अलग अलग प्रश्न पत्र बना हुआ है, 13 का ले लेते हैं, 14 का फिर बाद में, एक का, केवल 13 का। आज करनी समरी, कल करनी है? बोलिए आप लोग। आज ही कर लेते हैं ना, कल पता नहीं फिर मैं इधर पर। कल करेंगे, याद रहेगा तुरंत किया हुआ। अरे ये तो ऐसे ही याद ही रह जाएगा, इतना छोटा हमें सा तो याद है इनको। हाँ समरी कर लीजिए आज, है ना? हाँ दीदी उसमें लिखा आदि पुराण का, तो आदि पुराण से क्या लेंगे वो? नहीं नहीं, वो आदि पुराण का इसलिए लिखे, शायद अपने ग्रुप में से कोई आदि पुराण भी दे रहे होंगे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने आदि पुराण लिख दिया। उनका मैसेज था मेरे पास कि कुछ लोग आपके ग्रुप के हैं, वो आदि पुराण भी देते हैं और पद्म पुराण भी देते ही है, पद्म पुराण में है। तो आज आदि पुराण की परीक्षा है, तो मतलब 2 परीक्षा वो कैसे दे पाएंगे? कोई होंगे, कोई देते होंगे अपने ग्रुप में, मुझे नहीं पता। जी को प्रणाम। कौन कर? चक्रेश जी हैं, तो चक्रेश जी शायद आदि पुराण में है, तो वो तो अपने में है नहीं, वो शायद परीक्षा भी नहीं देती। शाम की क्लास वो कहाँ अटेंड करती? चक्रेश जी तो करती नहीं। और किसी का मुझे पता नहीं, चक्रेश जी का तो पता है, उन्होंने कहा था मैं करती हूँ। चलिए, तो पहले संस्कृत तो निशा जी को पढ़नी है दीदी। हाँ पहले 14वां पैर पढ़ रहे हैं या समरी कर रहे हैं? नहीं, पहले समरी कर लेते हैं आज। पता नहीं कल का मेरा थोड़ा नहीं, ठीक है, समरी कर दीजिए। हाँ हाँ
सबको जय जिनेन्द्र ललिता जी को धूप करती हूँ। त्रयोदशम पर्व की समरी कर रहे हैं अपन। पहले वाले 12वें पर्व के अंदर में राजा इंद्र जो होता है वो रावण से हार जाता है। उसके बाद का आगे का ये त्रयोदशम पर्व में आ रहा है। तो जब हार जाता है इंद्र, तो इंद्र को रावण से जब वो हार जाता है तो इंद्र के सामंत सहस्त्रार को आगे रखकर रावण के महल के अंदर जाते हैं। सहस्त्रार ने रावण को बोला कि तू मेरे पुत्र इंद्र को छोड़ दे। सहस्त्रार ने रावण से कहा कि सहस्त्रार रावण से कहता है कि भाई तूने अपनी भुजाओं के बल पर और पुण्य की महिमा दिखलाते हुए सभी राजा दूसरे के अहंकार को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। सभी लोकपालों ने भी सहस्त्रार का समर्थन किया और मानो कि सहस्त्रार के शब्द की प्रतिध्वनि सारी जगह में, जो सहस्त्रार ने बोला कि भाई तुम इस तरह जीते हो, वो एक तरह से प्रतिध्वनि सारी तरफ गूंजने लगी। रावण ने हंसकर सहस्त्रार से कहा कि मैं इंद्र को छोड़ तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उस शर्त के मानने पर ही मैं इंद्र को छोड़ूंगा। उस शर्त के अनुसार तुम लोग आज से लेकर मेरे सारे नगर के भीतर और बाहर बुहारी लगाना होगा और जो भी कार्य है वो सब तुम लोगों को करने होंगे। आप सब लोगों को प्रतिदिन ही यह नगरी धूली, अशुचि पदार्थ, पत्थर, तृण तथा कंटक आदि से रहित करनी होगी। और साथ में इंद्र को भी, मतलब ये तो तुम लोग सब करोगे, पर इंद्र को भी घड़ा लेकर सुगंधित जल से पृथ्वी को सींचे। यह काम लोक में प्रसिद्ध है। रावण ने यह भी कहा कि इनकी संभ्रांत देवियां, मतलब इनकी देवियां हैं इंद्र की और की, ये जो देवियां हैं वो सभी आभूषणों से विभूषित होकर पंचवर्ण के सुगंधित फूलों से नगरी को सजावें। रावण ने कहा कि आप सब यदि इन शर्तों से युक्त रहना चाहते हो या मानते हो तो मैं अभी इंद्र को छोड़ देता हूं। यह कह करके रावण जोर जोर से मतलब हंसने लग जाता है। रावण ने सहस्त्रार से कहा कि हे तात, फिर रावण सहस्त्रार को भी बोलता है कि हे तात, तात मतलब सहस्त्रार को तात बोलता है कि आप इंद्र के पूज्य तो हैं ही, उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, बल्कि इंद्र से ज्यादा आप मेरे पूज्य हैं। इसलिए आपकी सबको समझे म्यूट कर लो ना। क्या हुआ? आपको समझे कि वो खुलने के बाद ऐसी आवाज आई है। मीना भी म्यूट नहीं करती। रावण सहस्त्रार से कहता है कि हे तात, तात वो सहस्त्रार को बोलता है रावण, और कहता है कि आप जैसे इंद्र के पूज्य हैं उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, बल्कि इंद्र से भी ज्यादा आप मेरे लिए पूज्य हैं। आपकी आज्ञा मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। तो यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन न हो तो यह पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी गई के समान रसातल को चली जाती है, और आप जैसे गुरुजन मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो मैं कितना पुण्यवान हूं। आपकी आज्ञा अगर मेरे लिए आ रही है तो इसका मतलब मैं कितना पुण्यवान हूं। रावण सहस्त्रार से कहता है कि आप जैसे पुरुषों की आज्ञा के पात्र पुण्यहीन मनुष्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज आप विचार करके ऐसा उत्तम कार्य कीजिए। इसके बारे में आप सहस्त्रार को बोलते हैं कि आप ऐसा उत्तम कार्य कीजिए कि जिससे मेरे और इंद्र में सौहार्द उत्पन्न हो जाए, इंद्र भी सुख से रहे और मैं भी सुख से रहूं। मतलब दोनों को, एक दूसरे बड़े हैं, दोनों को एक दूसरे से आगे के लिए डर लगता है। उस हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई इंद्र भी सुखी से रहे और मैं भी सुखी से रहूं। यह बलवान इंद्र मेरा, फिर बाद में बोल देते हैं कि ये बलवान इंद्र जो है वो मेरा चौथा भाई है। इसे पाकर मैं पृथ्वी को निष्कंटक कर दूंगा।
रावण ने सहस्रार से कहा कि आप लोगों के लोकपाल जिस प्रकार रह रहे थे उसी प्रकार से आप लोग रहेंगे, और राज्य अधिक चाहिए आप लोगों को तो वो भी आप ले सकते हैं। रावण सहस्रार से कहते हैं कि जिस प्रकार आप इंद्र को रावण कहता है सहस्रार को, जैसे आप इंद्र को आज्ञा देते हैं कोई भी काम के लिए, उसी प्रकार मुझ में भी करने के जो मेरे लिए करने लायक योग्य है। ऐसा नहीं है कि आप आज्ञा ही दो, मतलब जो मैं कार्य कर सकता हूँ वो आज्ञा आप मुझे दें, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा शिक्षास्त्र की तरह रक्षा एवं शोभा को करने वाली है। आप अपने अभिप्राय के अनुसार यहाँ रहें या रतनपुर में रहें, जहां इच्छा हो वहां पर आप रह सकते हैं। सहस्रार रावण से और भी अधिक, सहस्रार फिर प्रत्युत्तर में बोलता उनसे और भी ज्यादा अच्छे मधुर शब्दों में सहस्रार रावण के मतलब वो जवाब देता है उस चीज का। बोलता है कि हम दोनों आपके सेवक हैं। सहस्रार बोलता है कि भाई मैं और इंद्र दोनों आपके सेवक हैं। सहस्रार रावण से कहता है, हे आयुष्मान, तुम्हारी यह उत्तम विनय इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त है तथा तुम्हारी इस शूरवीरता के आभूषण के समान है। वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुमने अपनी उत्पत्ति का कारण बनाया है। सहस्रार रावण से कहता है कि दिग्गजों की सूंड के समान स्थूल तेरी भुजाएं क्या नहीं कर सकती है, परंतु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती है उसी प्रकार जन्मभूमि भी नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि माता क्षण भर के वियोग से चित्त को आकुल करने लगती है, इसलिए हम अपनी भूमि को छोड़ने में असमर्थ हैं। इसलिए हम जहां महाभोगों की उत्पत्ति होती है अपनी उसी भूमि को हम लोग उसी भूमि पे जाएंगे। सहस्रार रावण से कहते हैं कि हे देवों के प्रिय, तुम चिरकाल तक संसार की रक्षा करो। मतलब आप अपनी वहां पे जाने लगते हैं उसके पहले कहते हैं सहस्रार कि भाई तुम चिरकाल तक इस संसार की रक्षा करो। सहस्रार इंद्रनामा पुत्र और लोकपालों के साथ विजयात पर्वत पर चले गए। रावण भी कुछ दूर तक उन लोगों के साथ गया। रावण भी उन लोगों के साथ गया। और वहां पर जो लोकपाल पहले की तरह जब वहां पहुंच जाते हैं उसके पास जो लोकपाल होते हैं वो सब लोकपाल पहले की तरह ही अपने अपने स्थानों पर रहने लगे, परंतु पराजय के कारण निहिसार हो गए और चलते फिरते यंत्र के समान जान पड़ने लगे। देवलोक सदा भोगों से उदास रहने लगे। इंद्र भी न नगर में, न बाग बगीचों में, न कमलों की पराग से पीले जल वाली वापिकाओं में ही प्रीति को प्राप्त होता था। अर्थात पराजय का कारण कहीं अच्छा नहीं, उसको पराजय का कारण कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार इंद्र महल के अंदर एक खंबे के अग्रभाग पर स्थित गंधमादन पर्वत के शिखर के समान सुशोभित जिनालय में बैठा था। वहां बैठे हुए इंद्र सोच रहा था, विद्याओं से संबंध रखने वाले इस ऐश्वर्य को धिक्कार है जो कि शरद ऋतु के बादलों के अत्यंत उन्नत समूह के समान क्षण भर में विलीन हो गई। सब हाथी, घोड़े, शस्त्र, योद्धा जो कि पहले मुझे आश्चर्य उत्पन्न करते थे, आज सब के सब तृण के समान तुच्छ जान पड़ते हैं। कर्मों की इस विचित्रता को अन्यथा करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ है? यथार्थ में अन्य कोई मनुष्य समर्थ नहीं है। सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। बाद में इंद्र सोचने लगता है कि मैं मर ही जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि समस्त लोक में अब कीर्ति तो नहीं फैलती, और वह सोचता है कि जिसने शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर
जीवन बिताया, वह मैं अब शत्रु द्वारा अनुमत लक्ष्मी का कैसे उपभोग करूं। इसलिए मैं संसार सुख की अभिलाषा को छोड़कर मैं मोक्ष पद की प्राप्ति की उपासना करूंगा। और सोचने लगता है कि शत्रु के वेश को धारण करने वाला रावण मेरा महाबंध बनकर वह सोचता है कि जो एक पेज चला नहीं, फिर वो सोचता है कि जो मतलब ये रावण है वह मेरा महाबंधु बन करके आया है, क्योंकि आया जिसने कि इस असार सुख के स्वाद में लीन मुझको जागृत कर दिया। उसी समय पे ऊपर आकाश में से निर्वाण संगम नामाचारण रिद्धिधारी मुनि ने आकाश मार्ग से नीचे की तरफ दृष्टि डाली तो उन्होंने मंदिर देखा, और वे जिन प्रतिमा की वंदना करने के लिए आकाश से नीचे आते हैं। इंद्र ने मुनि महाराज को देखते ही नमस्कार किया उनके चरणों में, और अपना पूर्व भाव मुनिराज से पूछा कि मतलब मैं इतना सब वो होते हुए और है, मैं हार गया या क्या है, तो मतलब मेरा आप पूर्व भाव बताइए। तो मुनिराज कहते हैं कि हे राजन, वो बताते हैं उनको कि हे राजन, चतुर्गति संबंधी अनेक योनियों के दुख रूपी महावन में भ्रमण करते हुए एक जीव मतलब कि आज तो तुम इंद्र हो, तुम्हारा ही जीव, मतलब एक जीव मतलब तुम्हारा ही जीव, दरिद्र कुल में स्त्री पर्याय का जीव कुलवांता शिखापद नामा नगर में उत्पन्न होती है। तुम्हारा जो जीव पहले है वो मतलब शिखापद नामा नगर में उत्पन्न होती है, और वो स्त्री होती है। वह कुलवांता कर्मोदय के कारण लोगों की जूठन खाकर जीवित रहती थी। दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। अंत समय में कुलवांता को फिर अंत समय में बाद में उसको लगता है कि भाई मेरा जो ये है दुर्भाग्य है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसके मन में आता है कि वो एक मतलब नियम ले लेती है कुलवांता कि उसने एक मुहूर्त के लिए अन्न का वो त्याग कर देती है और अनशन धारण किया, जिससे शरीर उसके बाद जब एक मुहूर्त का वो अन्न का त्याग करती है तो वो त्याग करती है तो उस समय अनशन धारण करती है, जिससे वह त्याग करके किम पुरुष नामा मतलब वो मरण को प्राप्त होती है, और उसके बाद में किम पुरुष नामा देव की क्षीरधार नाम की स्त्री बन जाती है बाद में। वहां से च्युत होकर रतनपुर में धरणी और गोमुख नामा दंपत्ति के सहस्त्रभाग नामक पुत्र की तरह पैदा होती है। वहां पर उत्कृष्ट सम्यक दर्शन प्राप्त कर अणुवतों को धारी हुई और अंत में मरकर शुक्र स्वर्ग में उत्तम देव हुई। वहां से फिर च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र के रतन संचय नामा नगर में माणी नामक मंत्री की गुणावली नामक स्त्री से सामंतवर्धन नामक पुत्र हुआ। सामंतवर्धन महाव्रत का धारक हुआ। फिर तपस्चरण करके परिचय सहन किए, सम्यक दर्शन को भी प्राप्त किया उसने, और कषायों पर विजय को प्राप्त किया। कषायों को विजय पे प्राप्त किया और वहां से च्युत होकर वह ग्रेव्यक में गए। वहां अहमिंद्र होकर के चिरकाल तक वहां पर सुखों को भोगा उन्होंने, और वहां से अंत समय में वहां से च्युत होकर रतनपुर नगर में सहस्त्रार नामक विद्याधर के हृदय सुंदरी रानी से इंद्र नाम को धारण करने वाला विद्याधरों का राजा बन जाता है, राजा हुआ। वहां से फिर उसके बाद तुम वापस से ये राजा बनते हो विद्याधरों के इंद्र कुमार। निर्वाण संगम मुनिराज ने इंद्र से कहा कि तू विषाद युक्त हो व्यर्थ ही क्यों संताप कर रहा है। अरे निर्बुद्धि, तू कांदो बोकर धान की व्यर्थ ही इच्छा करता है। प्राणियों को सदा कर्मों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है,
तुम्हारे भोगोपभोग का साधन जो पूर्वोपार्जित कर्म था वह अब क्षीण हो गया है, सो उस कारण के बिना कार्य नहीं होता है। इसमें आश्चर्य ही क्या है? तेरे इस पराभव में रावण तो निमित्त मात्र है। रावण तो तुम्हारे इस पराभव में निमित्त मात्र बन के आया है। तूने पहले क्रीड़ा करते समय जो अन्याय किया था उसका स्मरण करने की कोशिश कर। इंद्र को वह स्मरण बिल्कुल भी याद में नहीं आता है, बहुत सोचता है। और है फिर मुनि महाराज उसको कहते हैं कि सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से मतलब जो तुमने क्रीड़ा की थी उसका तुमको ये जो मिला है, तुम्हारा जो मतलब अपयश फैला है या अपकीर्ति हुई है, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सुनो। तो अरिजयपुर नगर में वहीन वेग विद्याधर राजा के वेगवती रानी से अहल्या नाम की पुत्री का स्वयंवर रचा गया था। समस्त विद्याधर राजा दक्षिण श्रेणी छोड़ छोड़कर उस स्वयंवर में आए थे। उस स्वयंवर में तुम भी गए थे और वहां पर चंद्रावर्त नगर का राजा आनंद माल भी वहां पर आया था। सर्वांग सुंदरी वेगवती ने पूर्ण कर्म के प्रभाव से आनंद माल को वर के लिए चुना और विवाह कर वो लोग आनंद से रहने लगे। तो भाई तुमको नहीं चुना उन्होंने, मतलब आनंद माल को चुन लिया, तो इससे तुम उनसे इंद्र से बहुत ज्यादा मतलब वो हो गए, मतलब तुमको तिरस्कार होने लग गया। तो इसलिए इंद्र स्वर्ग में प्रतिदिन वृद्धि को विवाह कर आनंद माल इंद्र स्वर्ग में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाले भोगों का वह आनंद माल उपभोग करने लगा। इंद्र, तुम ईर्ष्याजन्य बहुत भारी क्रोध के कारण तू उसी समय से उसके साथ अत्यधिक शत्रुता करने लगा। तदंतर कर्मों की अनुकूलता के कारण आनंद माल को यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि यह शरीर अनित्य है, अतः इससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रबोध को प्राप्त हुई अंतरात्मा से ऐसा विचार कर उसने सर्व परिग्रह का त्याग कर उत्कृष्ट तप धारण आनंदमाल ने उत्कृष्ट तप धारण कर लिया। एक दिन हंसावली नदी के किनारे रथावर्त नामा पर्वत पर आनंदमाल प्रतिमा योग से विराजमान थे। तुमने उसे पहचान, इंद्र वो आनंदमाल को पहचान जाता है कि वो वही है जिसने उससे मतलब मैं पसंद करता था और रानी से शादी की थी, ये वही है। तो अब यहाँ पे ये ढोंग करके प्रतिमा योग में क्यों बैठे हुए हैं? अहंकार बस उसकी तुमने फिर इसलिए अहंकार बस इंद्र वो जो इंद्र वो आनंदमाल जो होते हैं उनकी ये करने हंसी करने लगता है और बाद में बहुत तिरस्कार करते हुए और उनको रस्सियों से कस करके लपेट के बांध दिया। फिर भी उनका शरीर पर फिर भी वो इतने मतलब उसमें थे, एकदम विराजमान थे प्रतिमा योग में, कि उनका शरीर पर्वत के समान निष्कंप बना रहा और उनका मन तत्वार्थ में लीन होने से स्थिर ही रहा। इस प्रकार आनंदमाल मुनि तो निर्विकार रहे, परंतु जो उनके कल्याण भाई थे, वो उनके पास में ही बैठे हुए थे। और इस तरह अनादरत देख करके वो बहुत, जो तुमने उनका तिरस्कार किया और उनको बांध दिया था, उनका जो अनादर किया, वो देख करके उनके भाई बहुत दुखी हो जाता है। कल्याण मुनि जो आनंदमाल के भाई थे वे रिद्धिधारी थे। तुम्हारी कुकृत्य से दुखी होकर उन्होंने शाप दिया कि तू भी बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा। उस समय पे उनको ये वाला मतलब तिरस्कार जो होता है ये वाला उनको वो शाप मिल जाता है। तो वो तुम्हें बस ये शाप दिया और वो तुम्हें भस्म करने ही वाले थे, परंतु तुम्हारी जो सर्वश्री नामक की स्त्री है वो उनको शांत कर देती है। सर्वश्री सम्यक दर्शन से युक्त होती है। यदि वह साध्वी उन कल्याण मुनि को शांत न करती तो उनकी क्रोधाग्नि कौन रोक सकता था, वो तुमको भस्म कर देती। तीनों लोक में वह कार्य नहीं है
जो तप से सिद्ध नहीं हो सकता है। तप का बल सब बलों के सिर पर स्थित है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य मन से भी साधु जनों का पराभव करता है, वह पराभव उसे परलोक तथा इस लोक में परम दुख देता है। इस प्रकार कर्मों के पुण्य पाप रूप फल का विचार कर अपनी बुद्धि धर्म में धारण करो और अपने आप को दुखों से बचाओ। इंद्र मुनि महाराज को नमस्कार करते हैं कि आपके प्रसाद से मुझे उत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, इसलिए मेरे पाप क्षण भर में ही छूट जाएंगे। जो बोधि अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई, वह साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहना पड़ता है कि साधु समागम से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। इतना कहकर निर्वाण संगम चारण रिधि मुनि इंद्र के द्वारा वंदित होकर के यथेच अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। इंद्र ने जान लिया, इंद्र को समझ में आ जाता है कि भाई रावण बहुत पुण्य कर्म के उदय से चरम अभ्युदय को प्राप्त हुआ है। इंद्र ने महापर्वत के तट पर विद्यमान वीर दंष्ट्र की बार बार स्तुति की। इंद्र ने अपने पुत्र जो उनका पुत्र होता है जयंत को रतनपुर नगर के समूह के साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। मतलब जयंत को तो रतनपुर नगर की संपदा सौंप देता है और जो अपने बाकी के पुत्र होते हैं और कई लोकपाल होते हैं उनके साथ जाकर के वो जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेता है। फिर बाद में अंत में गौतम स्वामी बताते हैं, कहते हैं कि राजा सैनिक से कहते हैं कि राजन देखो, बड़े पुरुषों के चरित्र अतिशय शक्ति से संपन्न तथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं। ये चिरकाल तक भोगों का उपार्जन करते हैं और अंत में उत्तम सुख से युक्त निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े पुरुष समस्त परिग्रह को छोड़कर ध्यान के बल से, जो मतलब वो होते हैं, वो लोग ध्यान के बल से छोड़कर ध्यान के बल से क्षण भर में ही पापों को नाश कर देते हैं। मृत्यु का अवसर आने पर हम उस समय को टाल ही नहीं सकते, किसी भी तरह हम टाल ही नहीं सकते, हमको उस समय में मरना ही पड़ता है। जय जिनेंद्र। चौदवा पर किया जाए। अब संस्कृत पढ़ना ना शायद पहले। हाँ, संस्कृत निशा जी पढ़ेंगे। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेंद्र। हाँ, पढ़ रही हूँ। पापांधकार मध्यस्थः कुदर्शन वशीकृतः बोधम केचित् प्रपद्यन्ते धर्मादित्य मरीचिभिः अशुभायो मयात्यंत दृढ़ पंजर मध्यगः आशा पाशवशः जीवा मुच्यन्ते धर्म बंधुना सिद्धो व्याकरणालोक बिंदु सारैक देशात् धारणार्थो धरतो धर्म शब्दो वाची परिस्थिति पतंतम दुर्गतौ यस्मात् सम्यग्चरितो भवन प्राणिनं धारत्य स्माद्धम इत्यभिधीयते लभिर्धातुः स्मृतः प्राप्तिः संपर्क उच्यते
तस्य धर्मस्य यो लाभो धर्म लाभ से उच्यते। जिनैर्मिहितं धर्मं कथयामि समासतः कांचित् तत्फल भेदाश्च ऋणुतैर्काग्र मनसः हिंसातोल्लिकतः स्तेयान्मैथु नाद द्रव्य संगमात् व्रत मुद्दिष्टं विधेयं तस्य धारणम् ईर्यवाक्यैः न तान् निक्षोप्त सर्ग रूपिका समाधिः पालनं तस्याः कार्यं यत्नेन साधुना वाङ्मनः कार्ये वृत्तिनां 4-5 लोग, एक मिनट दीदी, 4-5 लोगों का खुला हुआ है, म्यूट कर ले। वाङ्मनः कार्ये वृत्तिना नाम भावो मदिमात्वः गुप्ति एक शब्द नहीं गुप्ति रावणम तस्यां विधेयं परमादरात् क्रोधो मानस तथा माया लोभश्चेति महाद्विषः कषाया यर्यं लोकः संसारे परिवर्त्यते क्षमा तो मृदुता संगाद्र जुत्वाद धृति योगतः विधेयो निग्रहस्तेषां सूत्र निर्दिष्ट कारिण धर्म संज्ञमिदं सर्वं व्रतादि परिकीर्तितं त्यागश्चेदितो धर्मो विशेषोऽस्य निवेदितः रसन स्पर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्रा विधान्तः प्रसिद्ध निन्द्रियाण येषां निर्जयो धर्म उच्यते उपवासो अवमोदयं परिसंख्यान वृत्तिता रसानां च परित्यागो विविक्तं शयनासनं काय क्लेशे इति प्रोक्तं बाह्यं भी भाई साहब का पाटनी जी का खुला हुआ है, अब पाटनी का भी खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दें भाई साहब। और पाटनी तपः स्थितं तपसो अभ्यंतरसै तद्वृत्तिः स्थानीय विप्यते प्रायश्चितं विनीतिश्च वैयावृत्तकृतिस्तथा स्वाध्यायेन च संबंधो व्युत्सर्गो ध्यानमुत्तमम् एतादभ्यन्तरं सोढ़ा तपश्चरणमिष्यते तपः तद्धर्म इत्यभिधीयते धर्मनानेन कुर्वन्ति भव्यः कर्म वियोजनम् कर्म चाद भूत मत्यंत व्यवस्था परिवर्तनम शक्तो नति बाधुकम सर्वान् मानुषान् मरांस तथा लोकाकाशं च सरोदधुं वपुषा विक्रियात्मना एक ग्रासत्व मानेतुं त्रैलोक्यं च महाबले अष्टमेध महेश्वरं योगं चाप्नोति दुर्लभम हंति तापम सहस्त्रान् शोस्तु शारत्व मधु प्रभो करोति पूर्णं वृष्टयः सर्वस्य जगतः क्षणात् मस्मतां नयते लोकमाशी विश्ववदि क्षणात् कुरुते मंदरोत्क्षेपं विक्षेपण मुदन्वतां
ज्योतिष चक्रम समुद्धर तु मिंत्र समुद्धर तु मिद्र रुद्रादि साधु सम रतन काश रतन काश काश रतन कांचन वर्ष 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 प्राव संघात सर्जनो व्याधि नाम मति तीव्रणाम शबनम पाद पाम पान सुनम निर्णाम मद भूत हेतुनाम विभवानाम समुद्भवम जीवः करोति धर्मेन तथान्य तदिपि दुष्करम नैवं किंचित साध्यत्वं धर्मस्य प्रतिपद्यते धर्मेण मरणं प्राप्ता ज्योतिष चक्र तिरस्कृतिं कृत्वा कल्पान प्रप्यदन्ते तो धर्मादीन गुणालयान सामानिकः सुरा केचिद भवन तन्ये सुराधिपा अहमिन्द्रास तथान्ये च कृत्वा धर्मस्य संग्रहम् हेम स्टैफिक वैडूर्य स्तंभ संभार निर्मितान तद भित्ति मा सुरान तुंगान प्रसादा बहुभूमिकान अजम्भो अम्भोज दधि मदवादी विचित्र मणि कोट्टिमान मुक्ता कला संयुक्तान वातायन विराजितान रूरू मिश्चमरई सिंघैर गजैरन्यश्च चारुधि रूपैर निचित पार्श्वभिर वेदैक भिरलम कीर्तान चंद्रशालादि भिर्युक्तान ध्वजमाला विभूषितान पाश्रय मनोहारी शयनासन संगतान श्रोतो आतो देवर धनश्री जी म्यूट हो जाइए, बहुत आवाज आ रही है धनश्री जी। युक्तान परिगर्वेण पुंजरिकादि लक्षितान विमान प्रभर्तीन जीवः निलयान धर्मकारिणः प्रपद्यन्तेर्क शीताम सुदीप्ति कांते धिमा विनः सुख निद्राक्षय यद विद विबुधम विमलेन्द्रियम अचिरोदित तिग्मांशुदीप्तम कांतयः समम विधो रजः स्वेद रुजा मुक्तम मोदममलम मृदु श्रेय परमया युक्तम चक्षुष मुखपादजम शरीरम लभ्यते धर्मात् प्राणिभिः सुर सदमसु अलंकाराश्च भ्रा चक्रति रोहित दिगंतरः सरोरुहे दल स्पर्श चरणः कांति वन्यखा तुला कोटि कंस
कंस दस संदस्य संदस्य रक्ता शुक दशानन दशानन है। रंभा स्तंभ सम स्पर्श जंघांतर्गत जानुकः कांची गुणांचितो दार नितंभः द्विरद क्रमः अनुदार वली मंगतनु मध्य विराजितः नवोदितक्ष पाना नहीं नवोदितक्ष पान नहीं नवोदितक्ष तक्ष छपा इसके साथ आएगा। नाथ प्रति मस्तन मंजलः रत्नावली प्रभा जाल निर्मुक्त धन चंद्रिकः मालती मार्ध वो पेत तनु बाहुलता प्रत है। महार्घ मणिवाचाल वलय कुल पाण्य है। अशोक पल्लव स्पर्श करांगुल क्रांगुल लत प्रभा कंबुकंठा रदक छाया पिहती विजवास है। लावण्य लिप्त सवाशक पोल मल दर्पणः लोचनांत घन छायाकृत कर्णावतंसकः मुक्ता परिपदम पद्माभि मणि सीमंत भूषणः भ्रमरसित सूक्ष्मादि मृद केश कल्पिकः मृणाल कोमल स्पर्श वपुषो मधुर स्वरः अत्यंत मुपश्चारज्ञ नितांत शुभक्रियः नंदन प्रभव मोद सम निश्वास सौरभः इंगित ज्ञान कुशला पंचेन्द्रिय सुखवः काम रूप धरा धर्मा प्राप्तेन सरसो दिवि संकल्प मात्र संभूत सर्वोपकरणम कुरु विषयोत्थम सुखम ताभि प्राप्नुवन्ति समम सुरः सुखम यंत्री दशावासे यक्ष यंच मानुष विस्तपे फलम सद्गतिम सर्वम धर्मस्य जिन पुंगवै ऊर्ध्वाधो मध्य लोकेषु यो नाम सुख संगीत है। भोक्तॄणाम जायते भावे च सर्वो धर्म संभव है। दाता भोक्ता स्थिते कर्ता यो नरः प्रतिवाससरम रक्षते नृषः त्रौघै सर्वं तदुमर्जम फलम यत् हो गया भाभी। अच्छा ठीक है। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र सबको। हाँ, हिंदी विजया जी पढ़ेंगे। हमारा नंबर नहीं है क्या? नहीं, अभी विजया जी का शरीर कुसुम चुड़ीवाल गया। विजया जी है क्या? विजया जी आज नहीं आई है। कुसुम जी चुड़ीवाल है क्या? वो भी नहीं है लगता है। तो अमरावती हूँ मैं हूँ।
पढ़ूं क्या मैं? कुसुम जी चूड़ीवाल है तो पढ़िए फिर। कुसुम चूड़ीवाल जी तो पढ़े थे हाल फिलहाल में। बहुत लोगों का नंबर है, 2 दिन के बाद कैसे नंबर आ गया भाई? क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन पहले पढ़ी है शायद। संस्कृत पढ़ी पढ़े थी। थे। नहीं, दोनों ही पढ़ी थी मैं। हाँ वही कहते हैं, तो दोनों पढ़े हैं। कैसे शशि शर्मिला, तुम किस तरह से नाम पुकारती हो भाई? शर्मिला जी मैं पढ़ूं? नहीं मेरा नंबर है, फिर मैं पढ़ रही हूँ। ठीक। और नंबर जरा ठीक से देख के बोलो, ऐसे ऐसे नहीं करो। जब तुमको कोई चीज संभाला गया है तो उसको ठीक से लो ना। हाँ मेरे को तो सुनने दीदी में नंबर से ही बोल रही हूँ मैं। दीदी नंबर नहीं, तो सुनो मेरी नंबर। बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। तुम हाँ आती नहीं बोलिए। हो बीच बीच में बहुत बार। अब लोग पढ़ के निकल जाते, तुम आती, तुम अपने हिसाब से नंबर चला देती हो। कुसुम चूड़ीवाल तो 4 दिन या 3 दिन पहले ही पढ़ी है, वो दोनों चीज पढ़ी संस्कृत है, संस्कृत संस्कृत भी दीदी पढ़ी उनका संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। वो संस्कृत पढ़े थे 3 दिन पहले। है, दोनों चीज पढ़ी है, खुद बोल रही है। दोनों चीज उसी दिन पढ़ी है वो। उनका नंबर तो नाम तो अब आया है उनके बाद में, आज विजया जी के बाद में नंबर है उनका। नहीं, हमको नाम आ पता गया नहीं, था उनका। नाम आ गया अरे ऊपर लिए। कोई नहीं सुनिए लिस्ट बोलेगा में जब देखिए, तक से कोई नहीं लिस्ट करते में हैं। नाम उनका अभी आज आया है, उसका नाम नहीं उनका लिस्ट में। पता नहीं कैसे लिस्ट बना रखी है, तुम लोग जाने। रोज ही हम देख रहे नहीं हैं, जो लिस्ट पढ़ लेते। दीदी अभी मैं वो आपको। कोई पढ़ आप लेते हैं बोलिए ना दीदी, आप दोबारा। बोलिए। लोग है ना, पढ़ने में लाइन में लगे बहुत सारे लोग, कितने लोग का कितने कितने दिन से हम सुने ही नहीं, नाम ही नहीं सुने हैं। नहीं तो दीदी थोड़ा सा मैंने ठीक से आपको भी लिस्ट भेजी है। वैसे लिस्ट के इस नंबर के लिस्ट हिसाब से मैंने ले रही हूँ मैं। शशि शर्मिला, इस लिस्ट के बीच में मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे पास बहुत सारे काम रहते नहीं हैं। वो ठीक है, मैं मैं लिस्ट तुमको के हिसाब बताऊंगी। से नाम ले रही हूँ। कोई बीच में कभी कोई नहीं आता तो बीच में पढ़ लेता, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बोलिए। अब जैसे आज मैंने 3 जनों का नाम बोला, तीनों जन ही नहीं आए, वापस मैसेज भी नहीं दिए कि हम लोग नहीं है। तो अब अमराव देवी जी का आज से नया हिंदी का नया नंबर वापस चालू हो रहा है। अमराव देवी से नंबर चालू हो अच्छा, रहा जो है तीनों तो। गए सो गए, जो तीनों गए सो गए, तो नहीं, उनका नाम फिर से लेने की हाँ वो जरूरत गए तो वो जब जो नहीं आते ना दीदी, क्या करते हैं वो लोग जो नहीं आते ना, तो जब दूसरे दिन आते हैं तब वो बीच में पढ़ लेते हैं। तब मैं क्या कर सकती हूँ बोलिए उसमें। नहीं। नहीं तो उनको बोलो भाई आपका नंबर निकल गया, या तो पहले से लोग मैसेज दें कि आज हम नहीं है, और मैसेज नहीं हाँ देते हैं तो फिर अचानक करके हाँ बोलते हैं हम पढ़ेंगे, तो उनको नहीं दो, उनको मत दो। ठीक है, या तो वो ठीक है। अब मैसेज आप डालो दीदी कि हम नहीं आएंगे। आप बोल दिए तो मैं नंबर वाइज ही दूंगी जी, बीच में नहीं दूंगी किसी को भी। ठीक है, बीच में बोल दे तो मैं क्या बोलूँ अब। ठीक है तो फिर अब मेरा नंबर है, मैं पढ़ रही हूँ आज। प्रणाम दीदी। आगे का नाम समय बता दिया करना, 2 नाम आगे के बता नाम दिया कर। मैंने डाला है, देखो मंजू दीदी ग्रुप में डाला है मैंने नाम। नहीं अभी अनाउंस भी कर दिया कर, वो आते नहीं है ना तो पता नहीं चलता। मैंने कल अनाउंस भी ग्रुप किया था। में कल क्लास खत्म होने के बाद में अनाउंस किया था, 2 जन ये हिंदी पढ़ेंगे, 2 ये जो संस्कृत पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने वापस कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये चीज नहीं रिप्लाई करनी चाहिए, जब अनाउंस नहीं नाम अभी होता है जो तो पढ़ेंगे ना, आज रिप्लाई जो कीजिए। पढ़ेंगे ना उनके लिए नाम, हाँ 4 नाम दे दिया कर। हाँ, जैसे 4 नाम में से कल 2 क्लास आते खत्म हैं, हुई 2। थी ना मंजू जी कल क्लास खत्म हुई थी तो मैंने दोनों का नाम बोला था कि कल संस्कृत 2 जन ये पढ़ेंगे, कल संस्कृत हिंदी में 2 जन ये पढ़ेंगे। फिर मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया। अब इनका कोई मना रिप्लाई नहीं आया, तो मैं तो नंबर वाइज ही बोल रही हूँ ना वैसे। फिर क्या कि पुकारते रहो, आए हैं क्या, आए हैं क्या, आए हैं क्या। ये मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों को अपना अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं होता है कि जब मेरा नंबर है पढ़ने का, हम नहीं जा रहे हैं तो पहले मैसेज डाल दें भाई हम नहीं खैर है। और नाम पुकारा खैर जाता है, पुकारते फिर रहते दीदी हैं, ये ऐसा होता है जब नंबर उनका चला जाता है, जब नंबर उनका नहीं आता, कोई और नहीं आता, तो बीच में वो पढ़ लेते हैं। बोले मैं पढ़ लेती हूँ, आज मैं पढ़ लेती हूँ। अब क्या बोलूँ मैं बोलिए। मैं तो आई हूँ शर्मिला। हाँ अरे आपका नंबर अभी नहीं आया है, आज आएगा तो मैं नाम अनाउंस कर दूंगी। आज आज नंबर विजया जी और कुसुम चोरीवाल का था मेरे लिस्ट के हिसाब से। वो लोग नहीं आई है, फिर नया लिस्ट शुरू करें। अमराव देवी जी वो भी नहीं है लगता है। मैं उनके हूँ बाद यहाँ में फिर पर। मेरा नंबर। मैं मैं अमराव देवी जी, मैं तो अमराव देवी हूँ। कौन है? मैं तो हूँ कहाँ शर्मिला। बोले? मैं बोलूँ क्या ब्राउ? आप अनन्या के नाम से हो क्या? हाँ हाँ। हाँ तो पढ़िए, आप है तो फिर पढ़िए आप।
अच्छा वो खुल नहीं रहा है मेरा। है मैं पढ़ रही हूँ मोबाइल, मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ। मोबाइल से पढ़ रही हूँ जो मतलब अशुभ लोहे के आपका कैमरा वीडियो भी बंद है आपका। इनका अमराव देवी हाँ? नाम से है, अमराव देवी नाम से है इनका। तो ये तो वीडियो को अनन्या खोल बोल दीजिए। रही है, अनन्या कौन है ये फिर? दोनों नाम है मेरा, कोई कंप्यूटर में किसका नाम है, दोनों नाम है मेरे इसमें। हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ अमराव जी आप पढ़िए। तो अशुभ भाव रूपी लोहे के मजबूत पिंजरे के मध्य में रह रहे हैं तथा आशा रूपी पास के अधीन है। ऐसे जीव धर्म रूपी आप बंधु कहाँ के से पढ़ रहे हो? द्वारा कहाँ से पढ़ रहे हो बुआ जी? 101 से 101 नहीं, 151 से। 151 से क्या? 151 से पढ़ना। अच्छा 151 से। मनोहर आभूषण धारण करने वाले हजारों देवों पर इंद्र जो शासन करता है, वह धर्म से कौन सा उत्पन्न पर्व हुआ पढ़ रहे फल। हो? ये भी नहीं है, कौन सा पर्व पढ़ रहे हो आप? ठीक है ठीक है 317 वही तो 151 317 पन्ना। ठीक है, वो ठीक है। ठीक हाँ पढ़े ठीक है, ठीक है ना? 152 से हाँ ठीक है, 52 से। वह धर्म से उत्पन्न हुआ फल है। समय दृष्णादि रतंत्र से युक्त जो पुरुष मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर मोक्ष स्थान प्राप्त करते हैं, वह शुद्ध धर्म का फल है। मनुष्य जन्म के बिना अनियंत्र वह धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य भोग की प्राप्ति वह भवनों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मनुष्यों में राजा, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब भवों में मनुष्य भव श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में श्रेष्ठ एवं समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला धर्म मनुष्य शरीर में ही किया जाता है। इसलिए मनुष्य देह ही सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार चिन्हों में धान, वृक्षों में चंदन और पक्षों में रत्न श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब भवों में मनुष्य भव श्रेष्ठ है। हजारों उस सपनियों में भ्रमण करने के बाद यह जीव किसी तरह मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और नहीं भी प्राप्त करता है। क्लेशों से छुटकारा देने वाले उस मनुष्य जन्म को पाकर जो मनुष्य धर्म नहीं करता है, वह पुनः दुर्गतियों में प्राप्त होता है। जिस प्रकार समुद्र के पानी में गिरा महामूल्य रत्न दुर्लभ हो जाता है, उसी प्रकार नष्ट हुए मनुष्य जन्म का पुनः पाना भी दुर्लभ है। इसे मनुष्य प्राय में यथा योग्य धर्म कर प्राणी सर्वाधिक में समस्त फल प्राप्त करते हैं। सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए उपदेश को सुनकर भानुकर्ण बहुत ही हर्षित हुआ। उसके नेत्र कमल के समान विकसित हो गए। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, अभी जो उपदेश प्राप्त हुआ है उससे मुझे तृप्ति नहीं हुई है। अतः भेद प्रभेद के द्वारा धर्म का निरूपण कीजिए। तब अंत बल केवली कहने लगे कि अच्छा, धर्म का विशेष वर्णन सुनो, जिसके प्रभाव से भव्य प्राणी संसार से मुक्त हो जाते हैं। महाव्रत और अनुव्रत के भेद से धर्म दो प्रकार का कहा गया है। उनमें से पहला अर्थात महाव्रत गृह त्यागी मुनियों के होता है। दूसरा अर्थात अनुव्रत संसारवर्ती गृहस्थों के होता है। अब मैं समस्त परिग्रहों से रहित महान आत्मा के धारी मुनियों का यह चरित्र कहता हूँ, जो कि पापों को नष्ट करने में समर्थ है। समस्त पदार्थों की जाने वाले मुनि सुबतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में ऐसे कितने ही महापुरुष है, जो जन्म मरण संबंधी महाभय से युक्त है। ये मनुष्य प्राय को एरंड वृक्ष के समान निसार जानकर परिग्रह से रहित हो मुनि पद को प्राप्त हुए हैं। वे साधु सदा पंच महाव्रतों में लीन रहते हैं और शरीर त्याग पर्यंत तत्व ज्ञान के प्राप्त करने में तत्पर होते हैं। शुद्ध हृदय को धारण करने वाले ये धीरे सालों मुनि 5 समितियों और 3 गुप्तियों में सदा लीन रहते हैं।
अहिंसा, सत्य, अचौर्य और आगमनोमोदित ब्रह्मचर्य उन्हीं के होता है जिनके की परिग्रह का आलम्बन नहीं होता। जो बुद्धिमान जन अपने शरीर में भी राग नहीं करते हैं और सूर्यास्त हो जाने पर यत्न पूर्वक विश्राम करते हैं, उनके परिग्रह क्या हो सकता है? अर्थात कुछ नहीं। मुनि पाप उपार्जन करने वाले बालागमात्र परिग्रह से रहित होते हैं तथा अत्यंत धीर, वीर और सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। ये वायु के समान सब प्रकार के प्रतिबंध से रहित होते हैं। पक्षियों के तो परिग्रह हो सकता है, पर मुनियों के रच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। यह आकाश के समान मल के संसर्ग से रहित होते हैं। इनकी चेष्टाएं अत्यंत प्रशंसनीय होती है। यह चंद्रमा के समान सौम्य और दीवा करके गंभीर और सुमेरु के गुप्त रखने वाले होते हैं। ये क्षमा धर्म के कारण क्षमा अर्थात पृथ्वी के तुल्य है, कसायों के उद्रेक से रहित है और 84 लाख गुणों से सहित है। जिनेन्द्र प्रतिपादित शील के 18 लाख भेदों से सहित है। तप रूपी विभूति से अत्यंत संपन्न है तथा मुक्ति की इच्छा करने में सदा तत्पर रहते हैं। ये मुनि जिनेन्द्र निरूपित पदार्थों में लीन रहते हैं। अन्य धर्मों के भी अच्छे जानकार होते हैं। सुत रूपी सागर के पारगामी और यम के धारी होते हैं। ये मुनि अनेक नियमों के करने वाले, उद्धता से रहित, नाना विधियों से संपन्न और महामंगल में शरीर के धारक होते हैं। इस तरह जो पूर्वोक्त गुणों को धारण करने वाले हैं, समस्त जगत के आवरण है, जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, ऐसे मुनि उत्तम देव पद को प्राप्त होते हैं। तदनंतर 2-3 भवों में या नागिनी के द्वारा समस्त पुरुषता को जलाकर निर्वाण सुख को कर लेते हैं। जब स्नेह रूपी पिंजरे में रुके हुए सवासी लोगों का 12 प्रकार का धर्म कहता हूँ, तो सुनो। रिश्तों को 5 अनुगत, 4 शिक्षावत, 3 गुणवत और यथाशक्ति हजारों नियम धारण करने पड़ते हैं। स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल दृढ़ ग्रहण, पर स्त्री समागम और अनंत तृष्णा से विरक्त होना, यह गृहस्थों के 5 अनुव्रत कहलाते हैं। इन व्रतों की रक्षा के लिए जिनेन्द्र देव ने निम्नलिखित भावना का निरूपण किया है। जिस प्रकार मुझे अपना शरीर इष्ट है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपना अपना शरीर इष्ट होता है। ऐसा जानकर गृहस्थों को सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। वीरेंद्र देव ने दया को ही धर्म की परम सीमा बतलाई है। यथार्थ में जिसके चित्त दया रहित है, उनके थोड़ा भी धर्म नहीं होता है। जो वचन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में निमित्त है, वह असत्य कहा गया है, क्योंकि सत्य इससे विपरीत होता है। की गई चोरी इस जन्म में वध, बंधन आदि कराती है और मरने के बाद कुयोनियों में नाना प्रकार के दुख देती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह वोरी का सिर्फ प्रकाश से त्याग करे। जो कार्य बोरी या चोरी है, बोरी को सिर्फ प्रकाश से त्याग करे। चोरी है। कार्य दोनों लोकों में विरोध का कारण है, वह किया ही कैसे जा सकता है। और इससे के समान आवाज नहीं आ रही दूर से त्याग नाश कर देता, नाश करती है।
जिस प्रकार अपने कोई दुश्मनी छेड़ता है उसे अपने आप को दुख होता है, उसी प्रकार सभी की यह व्यवस्था जाननी चाहिए। पर स्त्री आवाज कल नहीं आ रही है। 192 याद हेलो, रखिएगा, इनकी आवाज पर एकदम स्त्री कट रही है। उसी प्रकार कोई दूसरा मनुष्य छेड़ता है तो उससे आपको दुख, अपने आप को दुख होता है, उसी प्रकार सभी की अवस्था जाननी चाहिए। पर स्त्री सेवन करने वाले मनुष्य को इस जन्म में बहुत भारी तिरस्कार प्राप्त होता है। मरने पर क्लेश इस नरक गति में अत्यंत दुख प्राप्त करने ही पड़ते हैं। अपनी इच्छा का सदा प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इच्छा पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो वह महा दुख देती है। इस विषय में भद्र और कांचन का उदाहरण प्रसिद्ध है। बेल आदि को बेचने वाले एक भद्र नाम का पुरुष था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1 दिनार का ही परिग्रह रखूंगा। एक बार उसे मार्ग में पड़ा हुआ बटुआ मिला। उस बटुए में यदि बहुत दिनारे रखी थी, पर भद्र ने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर बस उनमें से 1 दिनार निकाल ली, शेष बटुआ वहीं छोड़ दिया। वह बटुआ कांचन नामक दूसरे पुरुष ने देखा ये तो यहाँ पे मिल तो वह जाएगा, सब का सब सब उठा लिया। दिनारों का स्वामी संगीता जैन लखो ना, वो म्यूट हो जाए। दिनारों का स्वामी राजा था। बैलगाड़ी दिए रहते हैं। पड़ताल की तो कांचन को मनुष्य की सजा दी लगी। भद्र ने तो 1 दिनार ली थी, वो स्वयं ही जाकर राजा को वापस कर दी, जिससे राजा ने उसका सम्मान किया। दंडों का त्याग करना, दिशाओं और विदिशाओं में आवागमन की सीमा निर्धारित करना, भोग का परिमाण करना, यह 3 गुण वर्थ है। प्रेम पूर्वक सामायिक करना, उपवास धारण करना, अतिथि संभाग और आयु का क्षय उपस्थित होने पर लेखना धारण करना, ये 4 शिक्षा वर्त है। इसने अपने आगमन के विषय में किसी स्थिति का संकेत नहीं किया है। परिग्रह से रहित समय दृष्टादि गुणों से युक्त होकर घर आता है, ऐसा मुनि अतिथि कहलाता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, अच्छा हो हाँ गया। दीदी, दीदी कल हाँ। संस्कृत में मुन्नी जैन और शर्मिला जैन पढ़ेगी, हिंदी में सरोज जैन सूरत और सरोज जैन पांड्या ये पढ़ेंगे, 2 जन। उसके बाद के भी 2 नाम बता दे, क्योंकि 2 नहीं आती है ना तो 2 रुक जाते हैं। तो एक बार इनका डाल दिया, अगर उनमें ग्रुप का मैसेज आ जाएगा वो लोग नहीं है तो दूसरा डाल दूंगी। फिर ऐसे भी नाम आ जाता तो कंफ्यूजन हो जाता। मेरा नाम आया था, हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर बीच बीच में। तो दोनों ही सरोज नहीं है, कौन सुना? कोई नहीं सुना, तो दोनों ही सरोज नहीं है। सरोज जैन सूरत नहीं है क्या? सरोज पांड्या भी नहीं है। अभी सरोज पांड्या ने तो समरी की थी ना। नहीं है, नहीं है समरी सरोज पांड्या। सरोज पांड्या ने नहीं की, सरिता पांड्या ने की। अच्छा हाँ, सरिता जी हो गया। सरिता पांड्या ने। ठीक है, मैं 2 नाम और डाल दूंगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो वो 2 और पढ़ लेंगे। 2 नाम और वो डाल दूंगी मैं ग्रुप में। सरोज को, सूरत वाली को तो मैं बोल दूंगी कि तेरा नाम बोला था। सरोज पांड्या कौन हुए? वो भी है। हाँ वो पता नहीं, सरोज सूरत वाली वो तो मेरी बहन है, तो मैं उसको डाल दूंगी कि अगर तू नहीं कर रही है तो नाम डाल देना। वो रोज हाँ आती ठीक है, है। राउंड है क्या ये? ठीक है। उसके बाद सरोज पांड्या के बाद में प्रभा देवी पांड्या का नाम है। वो भी नहीं आ रही है, प्रभा देवी भी नहीं आ रही है। उसके बाद में बेंगलोर आई जो हुई है, एकदम ही नहीं बेंगलोर आई हुई है, परवा काकी बेंगलोर आई हुई है। तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? आंटी जी, वो पता 3rd नहीं। राउंड है कि 2nd राउंड है? ये अभी सेकंड सेकंड राउंड है। आज शुरू हुआ है सेकंड राउंड हिंदी में। हेमा जैन है उसके बाद में नंबर। मैं 2 नाम और डाल दूंगी, नहीं तो कल फिर बता दूंगी। चलो, जिनवानी स्तुति करें। संस्कृत के भी बता देती। संस्कृत का बता दिया ना, मुन्नी जैन और शर्मिला जैन दोनों जन है, कल हम लोग दोनों ही हैं। ये एग्जाम का क्या मैसेज आया कि आदि पुराण ये? अरे वो आज इनको नहीं है ना आज एग्जाम।
आज उनको नहीं है ना? आज के लिए कहे थे ना, आज एग्जाम के लिए कहे थे उनको। तो उनका कहना है कि आज आदि पुराण का भी एग्जाम है, और कई लोग है ना ग्रुप में से आदि पुराण का, अपने ग्रुप में से कोई लोग देते होंगे आदि पुराण का एग्जाम। अच्छा अपना ये खत्म होने पर लोग वो ज्वाइन करते होंगे, वो 8 बजे से है ना वो क्लास, तो 8 बजे अच्छा वो भी ज्वाइन कर लेते होंगे। तो उनका कहना कि दोनों एग्जाम देते तुमको दिक्कत हो जाएगी, तो कल पद्म पुराण का कल होगा। ठीक। और ललिता दीदी प्रणाम। थोड़ा पीडीएफ डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, जिनके पास ग्रंथ नहीं है। इसमें डाला हुआ है ना, ग्रुप नहीं में पूरा भेजा हुआ है नहीं है, पीडीएफ ग्रुप। पूरा PDF तो नहीं है, भेजा हुआ है। पूरा नहीं है PDF दीदी। क्या चीज पद्म पीडीएफ पुराण क्या? का तो पद्म पुराण का तो पूरा है पीडीएफ। नहीं पहला मेरे भाग, पास, तीसरा भाग, तीसरा भाग, तीनों का डाला हुआ है। मैं बाद में ज्वाइन की थे ना, इसलिए नहीं है मेरे पास। डाल ठीक देंगे है, अभी आज भेज दूंगी, वापस, आप अभी देख भेज लीजिए। दूंगी। हाँ, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा हम लोग के लिए। हाँ आज हाँ, वापस भेज डाल दूंगी मैं। जिनके पास ग्रंथ नहीं है उनको हाँ, शायद हो जाएगा। वो ज्वाइन बाद में करते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, ठीक बात है। जी जी भेज दूंगी दीदी, अभी पड़ा है मेरे पास, अभी इसी जी ग्रुप जी में है वे। धन्यवाद। चलिए जिनवानी स्तुति करें। जय जिनेन्द्र। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त्र भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करु स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं नित आत्म सेवी। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मुक्ति चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुखकारी जिन भारती है। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। हो के विलीन जिसमें मन मोद पाते, संसारी जीव भव भारि तैर जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जिनवानी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक लगे सदा दे तुम भोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणान सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकार मंत्र। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको प्रणाम, सादर जय जय प्रणाम, सबसे जय अंकज को भाभी को प्रणाम, वंदना, ललिता दीदी को सादर बहुत प्रणाम, बहुत सभी बहुत बड़ों को प्रणाम। सादर प्रणाम, सभी को जय दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को सादर जय। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सबसे जय। सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता सभी जी को को जय 2 जिनेन्द्र। करते हैं और सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से ललिता सादर दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। एंड कर रहे हैं। आशा भाभी ग्रुप में डाल दिया पीडीएफ, आप देख लीजिए। हाँ ठीक है।